जमीयत उलमा इस्लाम को वोट न देना किस वजह से गुनाह है और इमरान खान को वोट देना किस वजह से हराम है। देखिए हमारे यहाँ साथी पूछते हैं जमहूरियत, हम कहते हैं ना ये कुफ्र है ना ये इस्लाम है, जमहूरियत हमारी ज़रूरत है। अब मौलाना इलियास घुम्मन साहब जहां अपने दुरूस में, अपने वाज में, अपनी तकारीर में अकाबिर की तकलीद का बहुत ज्यादा दर्स देते हैं, हुक्म देते हैं तलबा को और अपने सामईन को। मैं समझता हूं कि इस मसले पर उन्होंने अकाबिर की राह से इन्हिराफ किया है। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने दो इलाहदा मसलों को एक मसला बनाकर पेश कर दिया। हालांकि मुरव्वजा जमहूरियत का कुफ्र या इस्लाम होना यह एक मुस्तकिल बहस है और शिद्दत एहतियाज की वजह से जरूरत का मुतहक्किक हो जाना कि जरूरत है पामरे मजबूरी इस जमहूरी सिस्टम का हिस्सा बनना, यह एक इलाहदा बहस है। जहां तक पहले मसले का ताल्लुक है मुरव्वजा जमहूरियत इस्लाम या कुफ्र, इस पर मैं अकाबिर की आरा पेश कर देता हूं। कुछ हवाला जात वो अर्ज करूंगा कि जो पाकिस्तान बनने से पहले की और कुछ वो जो पाकिस्तान बनने के बाद की। मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद कारी तैयब साहब फितरी हुकूमत में, जो अब मजमुअतुर रसाइल इसकी जिल्द नंबर 6 में यह रिसाला मौजूद है, सफ़ा 301 पर तहरीर करते हैं कि यह जमहूरियत जो है खुदा की सिफत मिल्कियत में भी शिरकत है और उसकी सिफत इल्म में भी इश्तिराक है। यानी जमहूरियत खुदा की सिफत मिल्क में भी शिरक है और सिफत इल्म में भी। मुफ्ती आजम हिंद, मुफ्ती आजम दारुल उलूम देवबंद हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद हसन गंगोही फतावा महमूदिया की जिल्द नंबर 20 है, सफ़ा 415 पे एक सवाल के जवाब में लिखते हैं इस्लाम में इस जमहूरियत का कहीं वजूद नहीं है, ना कोई अक्ल सलीम इसके अंदर खैर तसव्वुर कर सकता है। अब इसके बाद एक तीसरी बड़ी शख्सियत हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपने मलफूजात में ये बात लिखी है गर्द इस्लाम में जमहूरी सल्तनत कोई चीज नहीं, ये मुख्तरा मुतारफा जमहूरियत महज घड़ा हुआ ढकोसला है। इसी तरह वो अपनी किताब अशरफुल जवाब में लिखते हैं, इसके सफ़ा 275 पर बाज लोगों को यह हमाकत सूझी है कि वो जमहूरी सल्तनत को इस्लाम में ठोंसना चाहते हैं और दावा करते हैं कि इस्लाम में जमहूरियत ही की तालीम है और इस्तिदलाल में यह आयत पेश करते हैं वशाविरहुम फिल अम्र, मगर यह बिल्कुल गलत है। इन लोगों ने मशवरा की दफात ही को दफा कर दिया और इस्लाम में मशवरा का जो दर्जा है उसको बिल्कुल नहीं समझा। यह हज़रत थानवी का मौक़िफ़। इसी तरह मौलाना इदरीस कांदेलवी अकायदे इस्लाम में लिखते हैं, उसके सफ़ा 230 पर लोग के जो ये कहते हैं कि ये मजदूर और अवाम की हुकूमत है, ऐसी हुकूमत बिलाशुबा काफिरा है। इसी तरह एक बड़ी शख्सियत सैयद सलमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस्लामी जमहूरियत एक बेमाना इस्तिलाह है। उनके जो अमाली जिनको मुरतब किया मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब ने, उसमें बाकायदा यह हवाला मौजूद है। इसी तरह मुफ्ती रशीद अहमद लुधियानवी वाहसनुल फतावा में लिखते हैं ये तमाम बरगो बार मगरबी जमहूरियत की शजदाए खबीसा की पैदावार है, इस्लाम में इस काफिराना निज़ाम की कोई गुंजाइश नहीं है। अब इसके बाद 7वां हवाला मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, वो आपके मसाइल और उनका हल, वो इसमें बड़ी साफ बात लिखते हैं जमहूरियत का न सिर्फ ये कि इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं बल्कि इस्लाम के सियासी नजरिए की जिद है। और फिर मजीद ये बात भी लिखते हैं इसलिए इस्लाम के साथ जमहूरियत का पेबंद लगाना यानी इस्लामी जमहूरियत और जमहूरियत को मुशर्रफ ब इस्लाम करना सरीहन गलत है। इसी तरह सदर वफाकुल मदारिस मौलाना सलीमुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं जमहूरियत में कसरत राय का एतबार होता है और अक्सरियत जुहला की है जो दीन की अहमियत से वाकिफ नहीं है, इनसे निफाद इस्लाम की तवक्को नहीं की जा सकती, जमहूरियत से इस्लाम नहीं आ सकता। यह सदर वफाकुल मदारिस का मौक़िफ़। ये चंद अकाबिर के हवाला जात मैंने आपके सामने अर्ज कर दिए। मुरव्वजा जमहूरियत का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, वही जमहूरियत है यहां भी जो पूरी दुनिया में है, कोई फर्क नहीं है। अलबत्ता जो दूसरा मसला है कि जरूरत की वजह से इस जमहूरी सिस्टम का हिस्सा बनना, इस पर तो हमारा कोई आपसे निज़ा ही नहीं है। बामरे मजबूरी फिक़ा का उसूल है, कायदा है, ज़ाब्ता है, अज़रूरात तुबीहुल महज़ूरात, कि जरूरत जो है ये ममनू चीज को भी मुबाह करार देती। साथ एक और कायदा भी है मा उबीहा लिज़रूरती यतक़द्दरु बिक़द्रिहा, जरूरत की वजह से किसी चीज का जायज हो जाना उसका जवाज बकदरे जरूरत ही होता है,
لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا جو لوگ اس جمہوری سسٹم کا حصہ بن رہے ہیں، خاص کر کے ہماری مذہبی جماعتیں، کیا وہ صرف بقدر ضرورت کام کر رہی ہیں، یا اب وہ اس حد تک آ چکے ہیں کہ اس جمہوریت کے اسلام ہونے کے اوپر دلائل پیش کیے جاتے ہیں، اس مروجہ جمہوری سسٹم کا دفاع کیا جاتا ہے؟ یہ تو بالکل غلط ہے۔ لہذا ٹھیک ہے، بقدر ضرورت وہ اس سسٹم کا حصہ بنے، لیکن اس کی آڑ میں آ کر ایک مسئلے کے اندر تو اشتباہ پیدا نہ کریں۔ اللہ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی اور اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب